नमस्कार। साहित्य मंथन में आप सभी का स्वागत है। हार की जीत कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं और विश्वास की शक्ति को महत्व देती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक जीवन में सच्चाई और विश्वास के महत्व को दर्शाते हैं। लेखक बताते हैं कि बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर उसी प्रकार की खुशी होती थी जिस तरह माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपनी फसल को देखकर खुशी होती है। बाबा भारती का पूजा पाठ के अलावा सारा समय घोड़े के साथ ही गुजरता था। उनका घोड़ा बहुत सुंदर और शक्तिशाली था। बाबा भारती ने उसका नाम सुल्तान रखा था। वे अपने हाथों से ही अपने घोड़े की कंघी भी करते थे। वे स्वयं ही उसे दाना खिलाते और उसको देख देख कर ही खुश होते रहते थे। बाबा भारती ने अपना सब कुछ अपने घोड़े के लिए त्याग दिया था। अपना सब कुछ छोड़कर वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उन्हें एक भ्रम अथवा संदेह हो गया था कि वे सुल्तान अर्थात अपने घोड़े के बिना नहीं रह सकेंगे। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह था। खड़क सिंह का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसका मन भी सुल्तान को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। एक दिन खड़क सिंह बाबा के पास पहुंच गया। बाबा भारती के पूछने पर खड़क सिंह ने सुल्तान को देखने की इच्छा जताई। बाबा ने खड़क सिंह को बड़े ही अभिमान से अपना घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह ने बड़े आश्चर्य के साथ घोड़ा देखा। खड़क सिंह ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। छोटे बच्चों की तरह धैर्यहीन होकर वह बाबा से बोला कि अगर यहाँ आकर भी सुल्तान की चाल नहीं देखी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाबा ने घोड़े को खोला और बाहर लाए और उछलकर उस पर चढ़ गए। घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में ईर्ष्या जागने लगी। जाते जाते उसने बाबा भारती से कहा कि वह उस घोड़े को उनके पास नहीं रहने देगा। बाबा भारती उसकी इन बातों से डर गए। उनकी सारी रात घोड़े को बांधने के स्थान पर सुल्तान की रखवाली में कटने लगी। हर पल उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत जाने पर भी जब खड़क सिंह नहीं आया तब उन्हें लगा कि खड़क सिंह ने उन्हें डराने के लिए झूठ बोला होगा। बाबा भारती निश्चित हो गए। एक शाम को बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक एक ओर से आवाज़ आई कि उस आवाज़ में दर्द भरा था। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज एक वृक्ष के छाया में पड़ा दर्द से चिल्ला रहा था। बाबा के पूछने पर उसने बताया कि उसे रामावाला जाना था जो वहाँ से 3 मील दूर था। बाबा घोड़े से उतर गए और अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया। उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। वह अपाहिज कोई और नहीं डाकू खड़क सिंह ही था। बाबा भारती ने चिल्लाकर खड़क सिंह को रुकने के लिए कहा। खड़क सिंह ठहर कर उनकी बातें सुनने लगा। खड़क सिंह ने कहा कि यह घोड़ा वापस नहीं करेगा। बाबा ने प्रार्थना की कि खड़क सिंह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे। खड़क सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की इस प्रार्थना का उद्देश्य क्या हो सकता है और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। बाबा भारती ने उससे कहा कि यदि लोगों को इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना था। उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार बार बार किसी प्रतिध्वनि की तरह सुनाई पड़ रहे थे। वह सोच रहा था कि बाबा के कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, क्योंकि बाबा को सुल्तान से बहुत अधिक प्रेम था। परंतु आज सुल्तान को छोड़ते समय उनके मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी थी। उन्हें केवल यह विचार था कि कहीं लोगों को इस घटना का पता चल गया तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह सोचता हुआ रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। वह धीरे धीरे घोड़े को बांधने के स्थान पर पहुंचा और उसके दरवाजे को खोलने लगा। दरवाज़ा खुला पड़ा था। एक समय था जब बाबा भारती खुद लाठी लेकर वहाँ पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का कोई डर नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस समय खड़क सिंह की आंखों में अपनी गलती का एहसास होने पर मन में होने वाले दुख के आंसू थे। बाबा भारती आदत से मजबूर बिना कुछ सोचे रोज की तरह सुल्तान की ओर जाने लगे।
परंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की आहट को पहचान लिया और वह जोर से आवाज़ करने लगा। भारती अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। थोड़ी देर बाद जब वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर एक दूसरे के साथ मेल हो गया था।